हमें यह भी याद रखना होगा कि किसी धर्म का न होना भी एक धर्म है। मतलब दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सब सुंदर है और हमें प्रेरित करता है, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को बहुत कुछ दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज रिलीजन। लेकिन जो संगठित नहीं है, वो बाहर से देखने में संगठित नहीं है, लेकिन जब हम गहरे उतरते हैं तो उसके संगठित होने को देख करके आप हैरान रह जाएंगे, गूज़बम्प हो जाएंगे कि हमारा जो रिलीजन है ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त ढंग से, अपने ढंग से ऑर्गेनाइज रिलीजन है ये। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि हमें यह भी याद रखना होगा, किसी धर्म का ना होना भी एक धर्म है। ये एक दृष्टिकोण है जिसमें सत्य को अपने ढंग से देखा और समझा जाता है। आदिवासियत शब्द ही अपने आप में एक धर्म है। तो क्या धर्म की अवधारणा बाहरी प्रभाव है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने में जिमी जमा अथवा तानी दर्शन से मदद मिल सकती है। तो ये एक तरह से इस किताब का परिचय है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने इस किताब को पर काम करने में इतनी मेहनत क्यों की, और मैं अपनी किसी भी किताब को लेकर के इस तरह की जो है एडवर्टाइज करना या बात करना कभी की नहीं। हालांकि इसके पहले मेरी और बहुत किताबें आ चुकी हैं, पर इसी किताब के पीछे मैं इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि जिन लोगों के लिए लिखी हूँ उनमें अधिकतर लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, और जबकि किताबों जो बातें लिखी गई है उसको ये बातें जो है ये उन्हीं के लिए है, उन तक पहुंचना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने तय किया अपनी किताबों पर कुछ बात करना। और मैं अंत में ये एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि देखिए हमारी संस्कृति जो है कल्पनाओं से निर्मित होती है। मतलब हमारी जो बिलीफ सिस्टम जो होता है ना वो कल्पनाओं पर आधारित है, लेकिन ये कल्पनाएं सुंदर हैं, ठीक है। हमको सत्य तक पहुंचाने में ये कल्पनाएं मदद भी करती है। लेकिन अगर हम कल्पनाओं को ही, मतलब कल्पनाएं क्या होती है कि सत्य को दिखाने के लिए ही वो किया जाता है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें, अवेयर न रहें, तो हम कल्पनाओं में खो जाएंगे। इतना ज़्यादा अटैचमेंट जो है कल्पनाओं के साथ, सपने के साथ, तो क्या होता है कि फिर जो बैलेंस जो है ना दुनिया का वो बिगड़ता है समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। तो इसलिए धर्म पर, कल्पनाओं पर और ये जो बिलीफ सिस्टम पर थोड़ा एक कंट्रोल रखने के लिए, कंट्रोल मतलब क्या है कि बैलेंस में रखने के लिए उसको, इसके लिए जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग स्कॉलर्स हैं, जो लोग एनलाइटन हो गए, उन लोगों ने दर्शन पर बहुत गहरा विचार किया है। और संसार को दर्शन की ज़रूरत है, और प्रत्येक समाज को अपने अपने ढंग से दर्शन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि उस तरफ का जो दर्शन है इधर चलना चाहिए, ठीक है, चलता है, हम लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन अपनी अपनी संस्कृति की, अपने अपने पूर्वजों की जो ज्ञान, जो विजडम, जो धारा जो है वो हमें दर्शन का जो संकेत देता है, तो उसको बनाए रखना ज़रूरी है। कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि धोनी वर्ड जो है ना, धोनी जो है हम पुरुषों का नाम रखते हैं धोनी, तो लड़कियों का नाम हम धोनी नहीं रखते, लेकिन हमने धोनी यानी सूरज, और धोनी को हमने अने धोनी कहा, अने मतलब माँ। तो अब जो लोग धोनी पोलो करते हैं वे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसी को मैं और ज़्यादा मजबूती देने के लिए ही कह रही हूँ कि बियॉन्ड वर्ड भी हमारे पास जो दर्शन है ना, बिलीफ सिस्टम को दर्शन नहीं कहते हैं। बिलीफ सिस्टम फिलोसॉफी नहीं है, फिलोसॉफी पहले आता है, इसके बाद बिलीफ सिस्टम निर्मित होता है, दर्शन पहले है,
ठीक है। तो इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम के पीछे भी हमारा खुद का एक गहरा दर्शन है, उसको ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास दर्शन है। तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है कि हमारी, मैं ये कह रही थी कि सूरज वो ना स्त्री है न पुरुष है, लेकिन हम उसको माँ मानकर उसके साथ तादात्म्य में स्थापित करते हैं, तो वो गलत नहीं है। वो बहुत सुंदर एक पोएटिक ढंग से, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में हम अगर ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो सूरज बस ऐसे ही एनर्जी का एक पुंज है, ऐसा सा कहेंगे, तो हर चीज़ जो एक बिल्कुल एक यथार्थ मतलब रियलिटी, अगर ऐसा साइंटिफिक बातें ही करेंगे तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा ना। इसलिए पोइट्री की ज़रूरत होती है, कल्पनाओं की ज़रूरत होती है। तो हमने कल्पनाओं के सहारे जो अब देखिए विज्ञान कहता है कि ये जो सूरज है ये अगर अभी मर गया, ये मरेगा ही जो दिखता है, तो जब ये मरेगा उसी वक्त तुरंत हम सब लोग भी फ्रीज हो जाएंगे, उसी वक्त हम लोग भी मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सूरज के बिना हम है ही नहीं है, यानी सूरज से ही जीवन है, ठीक है, दोनों से ही जीवन है। जब उसके बिना हम हो ही नहीं सकते, जिसके बिना हम नहीं हो सकते, हम ही वो है ना, वही हम हैं, यानी वो उसी से जीवन है। तो लेकिन ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये इसको बहुत ही प्रेम से, बहुत स्नेह के साथ, बहुत ही क्या कहेंगे सॉफ्टनेस के साथ, उसके साथ का इस कनेक्शन को हम ये करते हैं, दिखाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तब हम उसको माँ कहा, क्योंकि माँ से ही सब पैदा है और क्योंकि एनर्जी से ही सब कुछ है, तो यकीनन वही माँ ही है। तो वो कल्पना का एक सुंदर ढंग है, ठीक है। लेकिन ये कल्पनाएं चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन हमको इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कल्पनाएं ही होती है। सत्य को भी जान करके चलना ज़रूरी है, ताकि कल्पनाओं को हम कंट्रोल में रख सके, कल्पनाएं ज़्यादा अराजक ना हो जाएं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसीलिए उसी की जो ब्यूटी है ना, कल्पनाओं की जो ब्यूटी है, आपकी बिलीफ सिस्टम का जो खूबसूरती है, वो बनी रहे, वो और ज़्यादा सुंदर हो। इसीलिए दर्शन पर बातचीत करना ज़रूरी होता है। तो हमने कहा कि सूरज ना माँ है न पिता है, तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने लैंग्वेज का उपयोग किया कि नहीं किया। तो लैंग्वेज के थ्रू हमारी फ़िलोसॉफ़ी को संकेत में दिया हुआ है। फिलो मतलब ज्ञान, सोफी मतलब प्रेम, ज्ञान से प्रेम होना, ठीक है। तो यानी हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि कल्पनाएं ठीक है, माँ अने बोला, तो ये उनकी सुंदर कल्पनाएं थी, पोइटिक जो ये चीज़ें हैं। फिर दो नहीं दिया तो याद दिलाए कि देखो कल्पनाओं से ही चिपके मत रहो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, ठीक है, अराजकता फैलेगी। इसलिए जो यथार्थ है, यानी जो रियलिटी है, उसको भी ध्यान में रखो। इसलिए उन्होंने पुरुष का नाम दिया धोनी। ये सुंदर देन है उनकी, इसका सम्मान किया जाना चाहिए कि इसी से, अगर वो माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो फिर क्या है। इसी को समझने के लिए हमको जिमी जमा जो कंसेप्ट है ना, इसको हमारे लोग इस पर बातचीत नहीं करते हैं, जबकि ये ज़बरदस्त फिलोसॉफी है। हर चीज़ में वो एक संकेत, इंडिकेशन जो है वो दे रखा है कि जिमी जमा हर वक्त मौजूद है, कि है, मगर आप उसको अपने ढंग से डिफ़ाइन करने की कोशिश न करें। तो मैं जिमी जमा पर डिटेल नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं उसको बोलूँगी तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा ना, मेरी किताब लोगे नहीं। तो मैं चाहती हूँ, तो एक तरह से समझ सकते हैं ये मेरी चालाकी भी है कि मैं नहीं बताऊँगी जिमी जमा पर ज़्यादा, वो इसलिए ताकि आप किताब को ले लें और पढ़ें, आपके पास ये किताब हो और समझने का प्रयास करें।
कि जिमी जमा जो कंसेप्ट है, ये दर्शन है, इस पर अगर हम और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरी तो अपनी लिमिटेशन है, मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं उतना नहीं कर पाई, बहुत चीज़ें थी मैं खुद समझ नहीं पाई, और जो समझ में आया, और जो समझ में आया सब अपने बना के मैंने नहीं बोला है, रिसर्च बेस्ड बातें मैंने जो शब्द, क्योंकि हम लोग लिटरेचर में काम करने वाले लोग हैं, तो लिटरेचर जो है लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज के थ्रू दर्शन को खोजता है, मतलब फिलोसॉफी को खोजता है। लैंग्वेज के थ्रू ही हम इतिहास को खोजते हैं, हिस्ट्री को खोजते हैं, मतलब हम कहाँ से आए, कैसे आए, ये वर्ड कहाँ से, और फिर ये भाषा जो है किस भाषा परिवार का है, ये लैंग्वेज के थ्रू ही हम इसका रिसर्च करते हैं। तो उसकी जो फोक टेल है, फोक सॉन्ग्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जो लिटरेचर वाले जो हैं वो उसकी रिसर्च करते हैं। तो मैंने भी ये जो किताब है ये रिसर्च बेस है, और इसके हर एक वर्ड को मैंने अपने से बना के नहीं, बल्कि वो रिसर्च बेस हो, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, जो मेरे से और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग पैदा होंगे, तो कम से कम थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं, और वो मेरे से बेटर काम कर सकें। यकीनन बेटर काम ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत मैंने की है, तो इतना शुरुआत करना बड़ी बात थी, मगर वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि इस पर बहुत लोग डिस्कस भी नहीं करते दर्शन पर, इसलिए वो मेरे लिए इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, लेकिन बहुत ढूंढा है। तो मेरी मेहनत बहुत है, वो इसलिए क्योंकि मैं भी अपनी संस्कृति से प्यार करती हूँ, अपने समाज से प्यार करती हूँ, अपने एंसेस्ट्रल विजडम के प्रति मेरा सम्मान बहुत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे एंसेस्टर किसी भी सोसाइटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर की उन जो एनलाइटन लोगों से कम नहीं है, ठीक है। गुरु नहीं निकले, लेकिन गुरु नहीं निकले तो इसका भी बहुत सारे कारण होते हैं, उस पर किसी समय हम बात करेंगे। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर ज़बरदस्त गुरु है, जिन्होंने संकेतों के द्वारा हमारे लिए, हमारे जो ज्ञान धारा है उसको हमारे लिए छोड़ दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती कि उन्होंने जो संकेत छोड़ा उस पर काम करें, और जब काम किया है तो उस पर बात तो करनी चाहिए, इसलिए मैंने किया। तो अब क्या है कि यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग, साल में कितने लोग रिसर्च करके निकलते हैं, तो बाहरी लोगों मतलब जो आम लोग हैं, जिनको रिसर्च से कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो पता चलना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ के भी नहीं होते हैं, ज़िंदगी में कभी अरुणाचल भी नहीं आए होते हैं, जो बाहर से होते हैं, वो बाहर बैठ कर के, रह कर के, दूसरों की किताब को पढ़ के हमारे बारे में क्या क्या अनाप शनाप भी लिख रहे हैं, कई अच्छी बातें भी लिख रहे हैं, और उनमें बहुत से गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। वो बातचीत नहीं होती तो आपको पता नहीं चलता। तो मैंने बातचीत की, मैंने हिम्मत की कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो अपने लोगों को पता होना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो इसलिए पहली बार आपके सामने आई तो गालियाँ भी पड़ रही है, लेकिन ठीक है, प्यार देने वाला ज़्यादा है। तो शुक्रिया